टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा मेलबर्न टेस्ट मैच में हार से काफी दुखी हैं। भारत को ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के 5वें दिन 184 रनों से हरा दिया। इसी के साथ मेजबान टीम 2-1 से आगे हो गई। भारत को जीत के लिए 340 रन चाहिए थे। टीम इंडिया के पास पूरा एक दिन था, लेकिन टीम इंडिया मैच बचा नहीं पाई। इस मैच में यशस्वी जायसवाल के विकेट को लेकर भी विवाद रहा और इस पर अब रोहित शर्मा ने अपनी बात रखी है। पैट कमिंस की बाउंसर पर यशस्वी ने पुल करना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्लेबाज से होते हुए विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में गई। ऑस्ट्रेलिया ने अपील की, जिसे मैदानी अंपायर ने नकार दिया। ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया, जिसमें स्निकों में कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा था कि गेंद बल्लेबाज के दस्तानों या बैट से लगी है, लेकिन फिर भी यशस्वी को तीसरे अंपायर ने आउट दे दिया। इस पर काफी विवाद हुआ। दर्शकों ने ऑस्ट्रेलिया को चीटर्स भी कहा। रिप्ले में स्निकोमीटर पर कोई स्पाइक नहीं दिखा, लेकिन डिफ्लेक्शन के आधार पर बांग्लादेशी अंपायर शारफुद्दौला ने फैसला पलट दिया। अब सवाल यह है कि जब तीसरे अंपायर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे तो ऑनफील्ड अंपायर के साथ जाना चाहिए था। तीसरे अंपायर के फैसले से सुनील गावस्कर काफी नाराज दिखे। गावस्कर ने कहा कि यदि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो इस तरह के फैसले क्यों दिए जाते हैं। And the umpires, if the technology is not to be taken, the evidence of the technology is not to be taken, why have it at all? बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला इस फैसले से नाराज दिखे। राजीव शुक्ला ने ट्वीट किया, यशस्वी जायसवाल स्पष्ट रूप से आउट नहीं थे। थर्ड अंपायर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि तकनीक क्या संकेत दे रही थी। फील्ड अंपायर के फैसले को पलटने के समय थर्ड अंपायर के पास ठोस कारण होने चाहिए। मैच के बाद रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उनसे जब यशस्वी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि तकनीक के बारे में क्या कहूं। पहली नजर में देखने में तो लगा था कि गेंद टच नहीं हुई है, लेकिन ये तकनीकी बात है जिसके बारे में हम जानते हैं कि 100% से सही नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम थोड़े दुर्भाग्यशाली रहे। यशस्वी ने इस मैच की दोनों पारियों में बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन दोनों बार शतक से चूक गए। इस मैच की पहली पारी में यशस्वी ने 82 रन बनाए थे। वह विराट कोहली के साथ हुई गलतफहमी में रन आउट हो गए थे। दूसरी पारी में यशस्वी ने 84 रन बनाए। वह शतक पूरा कर सकते थे और भारत के लिए मैच भी बचा सकते थे, लेकिन तीसरे अंपायर के फैसले ने उन्हें पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। स्निकोमीटर में साफ दिख रहा था कि गेंद उनके बल्ले या दस्तानों से नहीं लगी। इसके बाद भी यशस्वी को आउट किया गया। इसे लेकर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का गुस्सा भी फूट पड़ा। दर्शकों ने स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को हूट किया। कुछ दर्शकों ने चीटर्स के बोर्ड दिखाए तो कुछ ने शेम के बोर्ड दिखाए। कमेंटेटरों ने भी इस पर सवाल खड़े किए। हालांकि पहली बार नहीं जब तीसरे अंपायर का फैसला विवादित रहा है। इस सीरीज में पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी केएल राहुल के विकेट को लेकर विवाद हुआ था। इसमें भी तीसरे अंपायर के फैसले पर सवाल उठे थे। Look, really, I don't know what to make of that because the technology didn't show anything. But with the naked eye, it seemed that he did touch something. So I don't know how the umpires want to use the technology. But in all fairness, I think he did touch the ball. But again, look, it's about the technology, which we all know is not 100%. But again, like I said, we don't want to really look too much into that. It's just that we are more often than not, we are the ones falling on the wrong side of it. So it has been happening since India. But yeah, that's where I feel we've been a little unfortunate. Yeah, Captain.